नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता शर्मा दिल्ली से हूँ मैं। और टियान्स में अभी मैं 7 स्टार के रैंक पर हूँ। मैंने अपना 7 स्टार 6 मंथ में क्लियर कर लिया था। बहुत जल्दी मैं 8 स्टार होने वाली हूँ और टियान्स से मेरे बहुत सपने हैं। टियान्स से पहले मैं 3 साल टीचिंग प्रोफेशन में थी और 19 साल मैंने सुलभ इंटरनेशनल में जॉब किया। मुझे बहुत अच्छा जॉब था, मेरा सैलरी बहुत अच्छी थी, बट मैं खुश नहीं थी। मैं खुश क्यों नहीं थी? क्योंकि मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज थे। मुझे 2008 में मेरा बेटा हुआ और उसके होने के बाद से मुझे कुछ गायनी इश्यूज हुए। मुझे बहुत हैवी ब्लीडिंग होती थी। मुझे 21 से 22 दिन मुझे ब्लीडिंग होती थी और इतनी ज़्यादा होती थी कि मुझे इंजेक्शंस लेने की ज़रूरत पड़ती थी शुरू के 4-5 दिन। मैं 10 साल बिस्तर पर नहीं सोई, मुझे नीचे फर्श पर सोना पड़ता था। क्योंकि मुझे बहुत हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से लीकेज हो जाती थी, इसलिए मुझे बिना बिस्तर लगाए मैं फर्श पर सोती थी। क्योंकि रात को भी मुझे उठकर 3 से 4 बार अपने कपड़े बदलने पड़ते थे और सुबह फैमिली के और लोगों को उठने से पहले मुझे पोछा लगाना पड़ता था। क्योंकि फर्श गंदा हो चुका होता था। इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी। दिल्ली और गुड़गांव के मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में मैं अपना ट्रीटमेंट करा चुकी थी, झाड़ फूक भी करा चुकी थी, क्योंकि घर वालों को थोड़ा था कि कहीं चौराहे में पैर तो नहीं पड़ गया। सब कुछ कराया, सारे हॉस्पिटल्स में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम में सॉल्यूशन नहीं मिला। मुझे अगस्त में इस पैड के बारे में मुझे जानकारी मिली और मैंने अगस्त में इस पैड को यूज करना शुरू किया। और 2017 में मेरी गायनी ने मुझे मिराना सजेस्ट किया था। तो मैंने जब मिराना लगवाया तो मिराना लगवाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। मुझे 6 मंथ कंटिन्यूसली ब्लीडिंग चली, सिंगल डे ब्लीडिंग बननी हुई, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे रैशेज हो गए थे, जख्म हो गए थे और मेरा हीमोग्लोबिन बिल्कुल नीचे आ चुका था, जिसकी वजह से मुझे वीकनेस बहुत हो गई थी और मैं बिना सहारे के उठ नहीं पाती थी। तो 2018 में ही अगस्त के लास्ट वीक में मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तब मेरी गायनी ने सजेशन दिया कि अब यूट्रस रिमूव करा ले। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा तू ट्रबल में है, पेन में है। लेकिन साथ में उन्होंने मुझे डरा भी दिया। उन्होंने मुझे बोला कि एक मेंटली प्रिपेयर रहना कि तुझे रिकवरी में टाइम लगेगा। क्योंकि ऑलरेडी तेरे 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। तो जब ऑपरेशन के दौरान हम स्टिचेस लेते हैं तो हम स्किन को खींच कर लेते हैं, आंतों को खींच कर लेते हैं, उसकी वजह से अंदर की आंतें चिपक जाती हैं। तो जब तेरा यूट्रस रिमूव होगा तो ओपन सर्जरी होगी, कंफर्म है। और जब हम ओपन सर्जरी करेंगे तो तेरी आंतें जो चिपक चुकी होंगी उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो उस समय तेरे यूट्रस रिमूव के टाइम पे तेरे हार्ट पे, लीवर पे या किडनी पे कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेंटली प्रिपेयर रहना। मेरी बेटी 12th में थी तो ये रिस्क मेरे लिए लेना पॉसिबल नहीं था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो फाइनली हमने एक डिसीजन लिया कि ठीक है, यूट्रस रिमूव करा लेते हैं। और 3 साल 2 साल मुझे बेड पे रहना था, ये मुझे पता था। लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा थी तो मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। हमने ऑल इंडिया मेडिकल से यूट्रस रिमूव करने की डेट ली। सितंबर की मुझे डेट मिली, सितंबर 2018 की। और उसी दौरान मेरे घर में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि मेरे हस्बैंड का हार्ट का ऑपरेशन हो गया, मेरे बेटे को डेंगू हो गया। मतलब शायद भगवान नहीं चाहते थे कि मेरा यूट्रस रिमूव हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्रबल में थी और यूट्रस रिमूव होने के बाद मैं और ट्रबल में आ सकती थी। तो भगवान ने एक रास्ता बनाया और मेरे फैमिली में कुछ इश्यूज पैदा कर दिए। मुझे उस समय नहीं समझ में आ रहा था, बट मुझे अब वो चीजें रियलाइज होती है कि शायद भगवान ने एक रास्ता बनाया था। और इसी बीच में मैं इस पैड को भी यूज करती रही और मुझे नहीं रियलाइज हुआ कि मैं ठीक होना शुरू हो गई हूँ। जब मेरे घर में मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जब ठीक हुआ तो दिसंबर में आते आते मैं थोड़ा सा मुझे अपने लिए टाइम मिला। तो मैंने सडनली मेरे दिमाग में आया कि मैं इतने टाइम तक मैं हॉस्पिटल में थी, मैं घर से बाहर थी पीरियड्स के दिनों में, जो मेरे लिए मिरेकल था। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी घर से बाहर पीरियड्स के दिनों में। तो मुझे लगा मैं ठीक हो गई हूँ और मैं बहुत खुश हुई। मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि अगर इस पैड ने मुझे ठीक किया, क्योंकि जिस लड़की को 10 साल से प्रॉब्लम, जिसको इंजेक्शंस लगते थे, दवाइयाँ, मिराना, ढेर सारे ट्रीटमेंट लिए और कोई आराम नहीं हुआ, अगर वो इस पैड से, एरीज पैड से अगर ठीक हो सकती है तो 100% दुनिया की कोई भी औरत ठीक हो सकती है।
फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं जॉब नहीं करूंगी और मैं इस पैड पर काम करूंगी। जब मैंने इस पैड पे काम करना शुरू किया तो मुझे मेरी जैसी बहुत सारी बहनें मिली जो बहुत ज्यादा परेशानी में थी। उनकी परेशानियों को मैंने दूर किया, एरीज पैड यूज कराया, वो ठीक हुई और ठीक होने के बाद आज वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ हेल्थ इश्यूज, तो मेरे ठीक हुए ही हुए, फिर मेरे को इससे वेल्थ भी मिलने लगी। तो मैंने इसको प्रॉपर तरीके से बिजनेस की तरह भी लेना शुरू किया कि टियान्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप यहाँ पर हेल्थ तो आपको मिलती ही है, हेल्थ के साथ आप वेल्थ भी यहाँ से ले सकते हो और बहुत अच्छी वेल्थ यहाँ से मिलती है। अगर आपको अपने सपनों को साकार करना है, अगर आपको अपने सपनों पे में रंग भरना है, तो टियान्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके सभी सपनों को पूरा कर सकता है। और टियान्स आपको जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि टियान्स एक उड़ता हुआ शेर है। हम एक टियान्स में हम उड़ती हुई शेरनियां हैं। हम पावरफुल तो हैं, वुमेन पावर है, लेकिन उसके साथ टियान्स भी जुड़ गया, तो हम शेरनियां हैं लेकिन हमारे पंख भी लगे हुए हैं और अपने सपने साकार करने के लिए हम उन पंखों के सहारे उड़ रहे हैं। टियान्स के पंख हमें मिले हुए हैं, हम टियान्स के पंख लेकर उड़ रहे हैं, अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। और अपने सपनों को साकार करने के लिए अगर आपको वाकई कुछ करना है तो एक बार टियान्स में जरूर आए, टियान्स को जरूर ज्वाइन करें। क्यों? क्योंकि टियान्स ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके सपनों को पूरा करता है। मेरा एक सपना था डॉक्टर बनने का, जो टियान्स में आकर पूरा हुआ। आज मुझे लोग जहाँ भी मैं जाती हूँ मुझे डॉक्टर ही बोलते हैं, और MBBS डॉक्टर्स जो नहीं कर पा रहे हैं वो आज मैं करती हूँ, तो मुझे खुशी होती है। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी जो खुशी मिलती है कि आप जब किसी को ठीक करते हो तो आपको जो ब्लेसिंग्स मिलती है वो अमेजिंग होती है। मतलब आपके पास शब्द नहीं होते जब आपको ये कहा जाता है कि मैम आप तो हमारे लिए भगवान बनकर आए हो, तो आपके पैर जमीन पर नहीं होते हैं। तो वो प्लेटफॉर्म आपको टियान्स देता है। टियान्स में आपको सब कुछ मिलता है, हेल्थ, वेल्थ। और टियान्स से मेरे बहुत सारे सपने मुझे पूरे करने हैं। मुझे HD लेवल तक जाना है, मुझे गाड़ी लेनी है, विला लेना है, और मैं टियान्स से लूंगी डेफिनेटली 100%। मेरे सारे सपने पूरे करेगा टियान्स और मैं यहाँ से सब कुछ अचीव करके रहूंगी। और दूसरी चीज, टियान्स मेरे ब्लड में है, टियान्स मेरे हार्ट में है। क्यों? क्योंकि आई लव टियान्स। टियान्स ने मुझे जिंदगी दी, मुझे जीने का एक जज्बा दिया। क्यों? क्योंकि जब हेल्थ इश्यूज होते हैं तो आपके जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, लेकिन वो इच्छा मुझे जीने की जो दी वो टियान्स से मिली। और आज मैं टियान्स से अपने सपनों की उड़ान भर रही हूँ और डेफिनेटली मैं एक दिन आसमान को छूंगी। आई लव टियान्स, बेटर लाइफ। थैंक यू सो मच।